Yes, in the previous video lecture, we have discussed about the last key feature that is related to the Indian Constitution. The name of that feature was secularism. As I told you that a secular state is one in which the state doesn't officially promote any one religion as the स्टेट रिलीजन। जैसा मैंने आपको बताया था, जब किसी भी जो धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होता है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर धर्म को अडॉप्ट नहीं किया जाता है, कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं होता है, सभी जो रिलीजन्स हैं ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर कमिंग ऑन द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वी हैव टू discuss this picture that is given. In the above picture there are many members of the constituent assembly. ऊपर की पिक्चर में संविधान सभा के कुछ मेंबर्स हैं जो एक कॉपी पर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है उस पर साइन कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतिलिपि है उस पर साइन कर रहे हैं। जो आपकी संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी, मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को इसकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें इस कॉपी को सबमिट किया गया था, तो उसी के अंतर्गत ये लोग साइन कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फोटो है ऊपर की तरफ, उसमें देख सकते हैं सोज प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस प्रकार से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पर साइन कर रहे हैं। द सेकेंड फोटो इज़ ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो सेकेंड कॉपी है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिखाया गया। और जो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द लास्ट फोटो शोज जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो जो लास्ट फोटो है उसमें क्या देख सकते हो आप देख सकते हो कि जो पर्सन्स हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, श्री जयराम दास एंड दौलत राम मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के थे ये। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी। डॉक्टर जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड बिहाइंड हिम, और उनके पीछे जस्ट कौन है, श्री जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर जो श्रम मंत्री थे। आपने देखा। अब इस पर वैसे तो आपको ये बहुत छोटी चीज़ दिखाई दे रही है लेकिन इस पर क्वेश्चन भी बन जाएंगे। जो आपका अभी आपका 20 डेज से आपके वीकली टेस्ट होने वाले हैं तो उनमें क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बना के भी दे सकती हूँ। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ही आप उनके आंसर दे पाएंगे। जैसे मैंने पूछ लिया हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो जॉन मथाई। या हु वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ द 24 जनवरी 1950। उस समय हमारे जब भारत का संविधान बना था उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, तो वित्त मंत्री जो था वो जॉन मथाई थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या पोस्ट थी उस समय, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। और जो जगजीवन राम थे वो लेबर मिनिस्टर थे। तो आप इसको छोटा मत समझिए और इनके हर टॉपिक्स को लर्न कीजिए कि कौन क्या था उस समय। आपसे ये भी पूछा जा सकता है हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी टोटल, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। आपसे पूछा जाता है कौन से फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया गया है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि 7th फंडामेंटल राइट था उसको हटा दिया गया है। करेंट में देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। वैसे तो आप ये कम है तो आप इनको डिटेल में भी लर्न कर सकते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स बताए थे मैंने, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से अधिकार को कंसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कौन से राइट को कहा है। तो आप बता सकते हो कौन से राइट को कहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन सभी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, सोल कहा है, कॉन्शियंस कहा है। ऑल द राइट्स, ओके, नॉट एनी पर्टिकुलर राइट बट ऑल द राइट्स आर कॉल्ड द कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द 11 ड्यूटीज़। जो 11 ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन फिर भी हम केवल आपको इसमें शॉर्ट में पढ़ना है कि कितनी 11 ड्यूटीज़ हैं वो हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 इज़ अबिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड
नेशनल एंथम, सबसे पहली जो ड्यूटी है हमारे संविधान के प्रति वो है कि हमें जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो राष्ट्रीय गान है और हमारा जो संविधान है उसका रेस्पेक्ट करना। सेकंड जो ड्यूटी है, फॉलोज आइडल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के आदर्श हैं उनको हमें अपने हृदय में सजो के रखना है, उनका सम्मान करना है। प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और भारत की संप्रभुता को भी प्रोटेक्ट करना है, उसको सुरक्षा करनी है। नेक्स्ट जो नंबर 4 ड्यूटी है वो क्या है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब भी हमें देश की सेवा करने के लिए बुलाया जाए तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहना और उस सेवा करने के लिए जाना। और जो नंबर 5 ड्यूटी है, व्हाट इज दैट, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, कॉमन सामान्य भाईचारे की जो भावना है, ये आपकी नंबर 5 आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट नंबर 6 इज प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, और हमारी जो संस्कृति है उसका संरक्षण करना हमारी 6th ड्यूटी है। नंबर 7 प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है उसको प्रिजर्व करना हमारी 7 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। नंबर 8 डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, और वैज्ञानिक विचार रखना भी या वैज्ञानिक विचारों को विकसित करना, डेवलप करना भी हमारी नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट नंबर 9 इज सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो हमारी सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है, सार्वजनिक धन होता है या सार्वजनिक स्थान जो होते हैं उनकी सुरक्षा करना। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, और हमेशा अच्छी के लिए स्ट्राइव करना, जीना। नेक्स्ट जो लास्ट है आपकी वो है आपकी ऑल द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन, जो 0 से 6 ईयर्स के 0 से 6 ईयर्स के बच्चे हैं उनको आपका स्कूल में भेजना, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि वो अपने सभी बच्चों को जब तक उनकी इच्छा हो तब तक उनको स्टडी करवाएं, जिससे कि उनका लाइफ फ्यूचर सब कुछ अच्छे से रहे। तो इट इज़ अवर फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा मूलभूत कर्तव्य है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने आपको जो आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको समझाया। तो अब वैसे तो इसमें केवल एक लाइन दी हुई थी, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और जो आपके आगे चैप्टर्स आएंगे उनमें भी आप इसके बारे में स्टडी करोगे। और टुडे आई विल गिव यू द PDF ऑफ दिस चैप्टर, सो वी रेडी फॉर द टेस्ट ऑल्सो। देयर विल बी टेस्ट ऑफ 1 by 1 चैप्टर, आपके जो टेस्ट होंगे अब वो आपके 1 by 1 चैप्टर्स के होंगे, और उनमें जो पीछे एक्सरसाइज है वो ज़रूरी है, चैप्टर में से भी कुछ ना कुछ आ सकता है। तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे और चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। बिफोर द टेस्ट यू हैव टू रीड द चैप्टर प्रॉपरली, नॉट ओनली लर्न क्वेश्चन आंसर्स। केवल आपको क्वेश्चन आंसर्स ही लर्न नहीं करने हैं, बल्कि पूरा चैप्टर एक बार रीड करना है। So that's all for today. Thanks.